हाइम वाइजमैन था, उसने कहा था मैं एग्ज़ाइल में चला जाऊंगा मैनचेस्टर में और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लॉबिंग करूं पार्लियामेंट जाके ताकि हमें फ़लस्तीन मिले। बिल्कुल। तो हर वीकेंड जाता था लॉबिंग करने। अच्छा। पार्लियामेंट में हर वीकेंड जाता था। अपनी किताब में लिखता है, बहुत ज़बरदस्त उसकी बुक है, ट्रायल एंड एरर के नाम से उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ जो स्टडी कर रहे हैं कि वो बुक वो लाजमी पढ़ें। अच्छा। इससे को आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह जो है रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इन लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको ज़मीन दी। सहूनी बर्बरियत का नया फेज़ जारी है जो कि हमने ईद के रोज़ ईद रमज़ान में देखा कि रमज़ान में शुरू हुआ। 18 मार्च के बाद गज़ा में ख़ासतौर पे औरतों और बच्चों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। ये जो एलानिया जेनोसाइड कैंपेन है, इसके पसे पर्दा सहूनी मकासद आप क्या देख रहे हैं? तो देखें, पहले तो हमें मैक्रो पिक्चर देखनी पड़ेगी कि ये मसला या कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है। तो उसके मुताबिक देखें, ये 3 अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, एक क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और इस्लाम। बिल्कुल। तो अब ये जो प्ले आउट हो रहा है, पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, ठीक है, तौरात के साथ, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली जो है साम, ठीक है, जो ज़बूर है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए जिनको गॉस्पेल मिली, इंजील, फिर रसूल सल्लम कुरान, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो जूडाइज़म जो मानते हैं, उन्होंने नौज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को माना नहीं, ठीक है, तो वो अपने मसीह का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे में जो कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे जूडाइज़म में कि हम तौहीद में बिलीव करते हैं। डिफरेंसेस जो हैं, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को माना, ठीक है। क्रिश्चियनिटीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं और कॉमनैलिटीज़ हैं कि क्रिश्चियनिटी बेसिकली बिलीव करता है ट्रिनिटी में, ठीक है, और हम तौहीद में बिलीव करते हैं, तो ये डिफरेंस है। मगर वो जो है उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को माना और वो रिटर्न ऑफ जीसस में मानते हैं, ठीक है, मुसलमान भी मानते हैं। तो जूडाइज़म जो है, आप कह लें, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो विंडोज़ 95 इस जदीद दौर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो वो अपने मसीह का वेट कर रहे हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम का रिटर्न के वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैक्रो पिक्चर है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म मूवमेंट क्या है। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में इनका था, जो आप कह लें अल्लामा इकबाल इनका ज़ायनिस्ट मूवमेंट का, उसका नाम था थियोडोर हर्ज़ल। अच्छा। हर्ज़ल जो था उसका ख्वाब था कि यहूदियों की एक ज़मीन होनी चाहिए। तो उस वक्त ब्रिटिश जो थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था युगांडा, तो आप युगांडा ले लें। और इनका जो जिना था उसका नाम था हाइम वाइजमैन। अच्छा। जो मेरी यूनिवर्सिटी से थे, जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो एम में बन गई, तो वो पहले बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते होंगे, उनकी सोच, उनका नज़रिया। बिल्कुल। तो मैं होमो ज़ायनिज़्म से आया हूँ, 20 साल मेरे वहाँ गुजरे। तो बेसिकली हाइम वाइजमैन जो था उसने ही उनको फ़लस्तीन लेकर दिया। अच्छा। एक बंदे की कोशिश थी, इनमें भी एक इख्तिलाफ आ गया था। हर्ज़ल और वो बाकी जो लोग थे वो कहते थे नहीं, पहले हम युगांडा में सेटल होंगे, फिर जब हम मजबूत हो जाएंगे फिर हम जाके फ़लस्तीन को आबाद कर लेंगे। अच्छा। हाइम वाइजमैन, प्लानिंग उनकी तब भी थी कि फ़लस्तीन वापस आना है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस वक्त ब्रिटिश ने कहा था पहले आप युगांडा जाएं, फिर आप जो है फ़लस्तीन आ जाएं। ये जो हाइम वाइजमैन था, उसने कहा था मैं एग्ज़ाइल में चला जाऊंगा मैनचेस्टर में और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लॉबिंग करूं पार्लियामेंट जाके ताकि हमें फ़लस्तीन मिले। बिल्कुल। तो हर वीकेंड जाता था लॉबिंग करने। अच्छा। पार्लियामेंट में हर वीकेंड जाता था। अपनी किताब में लिखता है, बहुत ज़बरदस्त उसकी बुक है, ट्रायल एंड एरर के नाम से उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ जो स्टडी कर रहे हैं कि वो बुक वो लाजमी पढ़ें। अच्छा। इससे को आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह जो है रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इन लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको ज़मीन दी। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब आप अर्लियर ऑन में से पूछ रही थी कि इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। पॉजिटिव्स तो होंगी जो इतना अचीव कर पाए हैं। इसे देखिए, हम मुसलमान कहते हैं यहूदी साजिश। यहूदियों की पॉपुलेशन 15 मिलियन है। इस वक्त हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर की पॉपुलेशन तकरीबन 15 मिलियन है। तो क्या यहूदी साजिश? एक लाहौर की पॉपुलेशन के मुताबिक उनकी पूरी ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन जूश पॉपुलेशन है, और हम कहते हैं यहूदी साजिश। हम लाहौर को ही ठीक कर लें। बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा, अभी इस इशू पर, गज़ा इशू पर, अगर हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी वो खामोश रही मोस्टली। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बेशक यूएन की जानिब से मज़म्मती बयान आए या इंसानी हकूक़ का जो कमीशन था उसकी तरफ से भी आए, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकी। एक तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बनने पर ये सवालिया निशान है, और सेकंड आपसे मैं ये जानना चाहूँगी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो गज़ा में किस तरह काम कर रही है? अच्छा, तो हमारे ना 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं।
अब देखिए जो लाखों में लोग निकल रहे हैं यूरोप में, ये एक प्रोसेस था। एक वक्त होता है बीज लगाने का और एक होता है उसको जो है आप काश्तकारी जो उसकी करते हैं, ठीक है। आप बीज और काश्तकारी एक दफ़ा नहीं कर सकते, एक दफ़ा में नहीं कर सकते, ठीक है। सो सीजन टू सी सो एंड देयर इज अ सीजन टू रीप, यू कैन नॉट डू द बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। अब मसला पाकिस्तान का क्या है, हमने बीज लगाए नहीं है मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाखों में लोग निकल आएंगे। अब जो मैंने आपसे जो बात शुरू की थी सेगमेंट में, जो था ये मैक्रो पिक्चर देना, जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता। बिल्कुल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो पता होंगे कि गाज़ा में इतने बच्चे शहीद हो गए हैं, मगर उनको मैक्रो पिक्चर पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है, डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद जब मैं मैनचेस्टर में था, मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स करवाते थे, ठीक है। तो अब मैं भी जो दीन की तरफ आए, मैं सेकुलर सोसाइटी का प्रोडक्ट था, तो वो 2008 में जब इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया था, वो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, मैं दीन उस वजह से आया था। अब वो रिज़ल्ट क्या था कि बेसिकली जब मैं अपने कमरे में गया, BBC ऑन किया, मैंने देखा कि माएँ बहनें बच्चे मर रहे हैं और सारे मुसलमान चुप हैं। तो वो मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बाकायदे सेमिनार्स देते थे, हमें इशू समझाते थे। तो ये एक चीज़ की ज़रूरत है जो हम अब कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री टूल किट बनाई है जो अब हम स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि मसला है क्या। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, हम बाइकआउट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। अच्छा हम लोकल कंपनीज़ को कनेक्ट करवा रहे हैं एंड रिटेलर्स के साथ, लोकल सप्लायर्स को। इसलिए और हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया इसी हफ्ते कि हम अब फ्रिजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो कंपनीज़ हैं, इजरायली कंपनीज़ हैं या ज़ायनिस्ट सपोर्टर्स हैं, इनकी जो कंपनीज़ हैं ये फ्रिज प्रोवाइड कर देती हैं, ये पेंट करवा देती हैं, ये बोर्ड बनवा देती हैं, लालच दे देती हैं आपको एक्चुअली। तो दुकानदार फिर मजबूर हो जाता है। तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये तय किया है कि कोई क़यामत वाले दिन अल्लाह से ये ना कहे कि हमने एक बोर्ड के खातिर, हमने एक फ्रिज के खातिर, हमने जो पेंट के खातिर अपना दीन बेच दिया। तो अब हम फ्रिजेस इंस्टॉल करवा के दे रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें सिर्फ लोकल कंपनीज होंगी, लोकल प्रोडक्ट्स होंगे। अच्छा, तो ये हमने फ्रिज लॉन्च किया है। उसके बाद किसी को बोर्ड चाहिए या किसी ने पेंट करवाना है, वो हम करवा के देंगे, मगर हमारी कंडीशन क्या होगी कि आपने लोकल प्रोडक्ट्स रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक सवाल और भी बनता है कि अगर जैसे कि अभी आप एक कंपनी की बात कर रहे थे, कंपनी का टैग वो है जो कि ज्यूज़ का है, लेकिन वो जिस मुल्क में चल रहा है वहाँ पर उसके जो जिसने परचेज़ किया है, एक तो वो ऑनर है, उसके नीचे जो अंडर जो काम कर रहे हैं लोग, वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। इसमें उन लोगों का भी नुकसान है कि अगर आप उस कंपनी को बंद करने की बात करते हैं तो वो सब लोग जॉबलेस होंगे, उन सब के लिए जो इकोनॉमी इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होंगे, मुल्क की इकोनॉमी के अलावा उनके जो पर्सनल इकोनॉमी इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए फिर क्या हल हो? देखिए, इसे हम 3 चीज़ें कहते हैं। हम सिर्फ बाइकआउट नहीं कहते, हम कहते हैं बाइकआउट, बिल्ड, फिर बैंकरप्ट। जो दरमियान वाली चीज़ है बिल्ड, कि आपने कंपनीज बनानी है ताकि लोग जो हैं वहाँ आ सकें। ठीक है। इसे देखिए, मार्केट में जब भी एक वॉइड पैदा होगा ना, तो कोई ना कोई चीज़ फिल करेगी। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे एक वेल नोन कोला ब्रांड है पाकिस्तान की, आपको पता है कि जैसे ये चीज़ हुई तो उनकी सेल इतनी शूट कर गई कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, ये बिज़नेस के रूल्स हैं कि वो जो वॉइड पैदा होगा वो फिल होगा। तो जॉब्स कहीं नहीं जाएंगी, कहीं और क्रिएट हो जाएंगी। मगर ये हमारे बिजनेसेस को देखना पड़ेगा किस तरह एक्सपैंड करना है, किस तरह स्केल अप करना है।